हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। माय नेम इज मनप्रीत सिंह और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें से अभी तक हम लोग 110 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आई होप कि हमारी वेबसाइट पे जाके आपने फर्स्ट 100 क्वेश्चंस में से 20 मार्क्स का जो टेस्ट मैंने अपडेट किया है वो आपने सॉल्व कर लिया हो। अगर उन फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में भी आपको कोई डाउट है तो आप यहीं पर कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 111। देखिए, सो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू। सो ये कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? जो भी हमारे पास बैलेंस होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर, इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऑल नहीं, ध्यान रखना है ओल्ड पार्टनर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया था आउट ऑफ देयर प्रॉफिट। तो ये पैसा नए पार्टनर के आने से पहले पहले हमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, सो आंसर इज डी पॉइंट। आगे चलते हैं। Okay, X and Y are partners with the capital of 39 and 27,000. They admitted Z as a new partner for 1/5 share in the profit, and Z bring 24,000 as capital. So Z share of premium for goodwill हमें यहाँ पे पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, सो ध्यान रखना है इसका। देखो, तो ये क्या कह रहा है कि हमारा नया पार्टनर जो 24,000 के लिए एडमिट हुआ है, 29 और 39 और 27 हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। सो देखिए, अगर Z का जो शेयर है वो 24,000 है, तो टोटल जो बिजनेस का शेयर है दैट विल बी 5/1। सो यानी कि वर्थ ऑफ द बिजनेस इज 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 1,20,000 रुपए। डन। सो 1,20,000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। सो 39,000 पुराने पार्टनर की कैपिटल है, प्लस 27 इसमें कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास 66,000। सो 66,000 पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, प्लस 24,000 हमारे नए पार्टनर की कैपिटल है। तो ये आपके पास हो जाएगी 70 प्लस 2 90। तो फर्म की जो गुडविल है दैट इज 30,000। ये किसकी गुडविल है? दिस इज फर्म्स गुडविल। अब फर्म की गुडविल में से हमारे नए पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा? उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर इज 6,000, राइट। सो अब देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास आंसर गिवन है। सो बी 6,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Okay, so choose the correct sequence of the following matters in the context of admission of a new partner. So जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, so हमारी क्या करेक्ट सीक्वेंस जो है वो यहाँ रहने वाली है। देखिए क्या कहता है ये। सो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सो ये जो फोर्थ पॉइंट है, देखो मुझे नहीं मालूम कि अभी 1 2 3 के सीक्वेंस में, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया सीक्वेंस का, बट मुझे इतना पता है कि जो फोर्थ पॉइंट है ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हम सबसे लास्ट में करते हैं नए पार्टनर के आने के बाद। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 जो है वो सीक्वेंस में हमेशा लास्ट रहेगा। तो ये सीक्वेंस में कहां लास्ट है? यहां पर है, यहां पर है। इट मींस आंसर जो है वो बी और सी के अंदर है। आपका आंसर जो है वो ए और डी नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो पॉइंट। ठीक है, सो इसके बाद देखिए, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने से पहले और सैक्रिफाइसिंग रेशियो करने से पहले हमें क्या चाहिए? हमें म्यूचुअल कंसेंट चाहिए हमारे हर पार्टनर का। सो यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, सो अब सी में थर्ड पहले है लेकिन बी में 2 पहले है, तो आंसर इज बी पॉइंट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्या फॉलो किया? हमने एलिमिनेशन फॉलो कर लिया। ठीक है, सो 1 और 3 को भी देख लेते हैं। देखिए, सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पहले निकालेंगे। पॉइंट नंबर ये जो है 1 जो है वो 3 से पहले आएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। Okay, so 114 says XYZ are partner sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, they admitted M as a new partner and new profit sharing ratio is 1:1:1. So हमारे पास new profit sharing ratio यहाँ पे directly given है। Y has gained 3/20th share, so his capital account was debited with rupees 18,000. And how much premium for goodwill brought in by M? Okay, so ये basically total reverse क्वेश्चन चलेगा पूरा का पूरा। ये पूछ रहा है कि अगर हमारा जो जब ये न्यू रेशियो एंड ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ, तो हमारा जो वाई पार्टनर है उसने कितना गेन किया? उसने 3/20th गेन किया, और उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कर लिया गया 18,000 से। क्योंकि जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो इस पूरे केस के अंदर हमारा जो ये पार्टनर है भाई, इसने गेन कर लिया कितना? 18,000। तो आप देखिएगा ध्यान से कि अब ये निकलता कैसे है कि जो भी हमारी फर्म की गुडविल होती है, फर्म की जितनी भी गुडविल होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग गेनिंग शेयर के साथ। किससे मल्टीप्लाई करते हो? गेनिंग शेयर के साथ। तो हमारे पास अमाउंट आता है गेन का। ठीक है, सो जो कि कितना आ गया? 18,000।
सो अब हमें क्या चाहिए, हमें गुडविल चाहिए पहले तो फर्म की। सो फर्म गुडविल मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर कितना है 3/20। सो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाके। सो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो ये जा रहा है 6 पे। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, ये हो जाएगा 112 हो गया, 1 2 3 4। सो 1,20,000। सो दिस इज फर्म्स गुडविल, राइट। अब फर्म की गुडविल अगर 1,20,000 है और नया पार्टनर जो है उसका शेयर देखते हैं अब क्या है। सो नए पार्टनर का शेयर कितना है, ये है 1/5। ठीक है, सो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24,000 रुपीज, 24,000। सो एम का जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो है 24, यानी कि पॉइंट नंबर सी। ठीक है, सो ये रिवर्स थी कैलकुलेशन, आई होप कि आपको समझ आई हो। पहले हमने क्या किया कि जो भी शेयर वाई का गेनिंग है और उसका जो अमाउंट है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, हम फर्म की गुडविल पे पहुंच गए। फर्म की गुडविल से हमने नए पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास उसकी गुडविल का शेयर आ गया। आगे चलते हैं। ओके, चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड। अगेन सिमिलर क्वेश्चन और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो सीयूटी में आते हैं। देखिए, टू बी फॉलोड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जब भी हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी करेंगे तो हम लोग क्या स्टेप्स जो है वो यहाँ फॉलो करने वाले हैं। सो देखिए, डिटरमाइन द फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच आइटम, फाइंड एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यूज, डिस्ट्रीब्यूट नेट गेन और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं पॉइंट नंबर 3 से पहले, राइट। सो 3 जो पॉइंट है ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हो आप यहाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो क्या, नेट गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। सो पॉइंट नंबर 3 क्या होना चाहिए, हमारा लास्ट पॉइंट होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 3 कहां पर आ रहा है, सिर्फ यहां पर आ रहा है, किसी और में नहीं आ रहा। तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो कौन सा है, आंसर इज डी पॉइंट। ठीक है, सो अब बाकी की सीक्वेंस फॉलो करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग फेयर वैल्यूज जो है वो देखेंगे कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक आपकी बुक्स में लिखा हुआ है 10,000, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है दैट इज 8,000। सो आपने सबसे पहले तो क्या देखा, सबसे पहले वैल्यूज देखी। आफ्टर दैट आपने चेक किया कि इन दोनों में क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पता चलता है हमें डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 2,000 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यानी पॉइंट नंबर 1 जो है ये सबसे पहले आएगा, पॉइंट नंबर 2 जो है ये सेकंड सीक्वेंस पे आएगा। आफ्टर दैट हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फोर्थ पे आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑफ नेट गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, सो 1 2 4 एंड 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 116। ओके, सो ये मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सीयूटी में जरूर आता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं आता। चलिए देखते हैं केस क्या कहता है। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख ईच। They admitted Z as a new partner and the profit sharing ratio between XYZ is 5:2:3. Z has paid 1,20,000 against capital. Find out the capital balance of each partner. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये जो केसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन केसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रीटमेंट करनी है। Z हमारा 1,20,000 कैपिटल लेकर आया है, और एक बार के लिए क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट होनी है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, सो X का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 7/10 एंड y का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 3/10। अब इससे माइनस करेंगे इनका न्यू शेयर जो कि है 5/10 और इसका है 2/10। सो इनका सेक्रीफाइस आता है 2/10 एंड 1/10। सो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 2:1 बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं केसेस को। देखिए, तो पहला कह रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स अमाउंटिंग टू ₹30,000 एंड Z वाज एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रीमियम फॉर गुडविल। कि Z को हमने एग्जम्प्ट कर दिया कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाए, बट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स कितनी है, 30,000। सो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सो आपका X की कैपिटल लिख लेते हैं पहले। ओल्ड कैपिटल हमारे X की कितनी है, 2 लाख है, और Y की भी कितनी है, 2 लाख रुपीज है। अब आप देखो कि अगर गुडविल राइट ऑफ की गई तो यानी दोनों पार्टनर से चार्ज की गई, यानी दोनों पार्टनर जो है वो हो गए हमारे डेबिट। कितने से, 30,000 है, और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 7:3, यानी कि हो गया है 21,000 एंड 9,000। ठीक है, सो माइनस कर देंगे इसको, ये आपके पास आ जाएगा 1,79,000 एंड ये आपके पास आ जाएगा 1,91,000, और Z की तो कैपिटल एज इट इज है 1,20,000। सो सबसे पहले हम ना कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कहां बन रहा है, जहां पर X 179 हो, 191 हो। सो ये रहा 179, 191 एंड 120। सो हमारे ऑप्शन ए का जो आंसर है, मतलब 1 पॉइंट का आंसर इज बी। सो यहाँ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है ये ऑप्शन अवेलेबल। चलो आओ,
सो 1 का बी जो है वो इन दोनों पे पॉइंट पे है, ठीक है। सो 2 का सी भी क्योंकि यहाँ पर है तो ऑटोमेटिकली एक काम करते हैं कि 1 का बी जब हमें पता ही लग गया और 2 दोनों में ही सी दिया है तो 2 को कैलकुलेट नहीं करते, हम डायरेक्टली 3 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर 3 में डी या ए हुआ तो हमारे पास हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमारे आंसर्स नहीं है, ठीक है। सो 2C नहीं हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 2 का सी ही आने वाला है दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली 3 पॉइंट। सो देखो, Z was exempted from the premium for goodwill. Balance sheet shows profit and loss का क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया गया, सो इनकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 30,000, 7:3 यानी कि 21,000 एंड 9,000। चलो सो आपके पास आ गया 2,21,000 एंड 2,09,000 और Z की कैपिटल एज इट इज है। जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो देखिए थर्ड का जो आंसर है 221,29 ये हमें डी में मिल रहा है, ठीक है। सो थर्ड का डी जो है वो यहाँ पर है। सो इट मींस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ का ऑब्वियसली ए ही होगा क्योंकि हमें सी पता था ऑलरेडी, बी हमें पता था, डी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो जो ये लास्ट पॉइंट जो हमारा बच गया है इसका आंसर ऑटोमेटिकली ए ही है। सो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सो ये एक टेक्निक है टाइम सेविंग की, पेपर के अंदर जरूरी नहीं आपने सब कुछ ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि जो भी ऑप्शन आपका मैच कर गया और जो अगले दो मैच कर रहे हैं उनको छोड़ दो, कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि ये करेक्ट है इन दोनों का तो ये भी करेक्ट ही हुआ, तो इनमें फाइंड आउट करो कि आपका आंसर एक्चुअली में क्या है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 117। सो ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड टू। ओके, सो जब रीवैल्यूएशन हम लोग करते हैं और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे पास आती है तो ये हमारा नुकसान होता है। सो इसकी जो जर्नल एंट्री है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये एंट्री बनती है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। ओके, सो अगर रीवैल्यूएशन डेबिट होता है तो इट मींस कि हमारे पार्टनर्स को भी ये लॉस है, ठीक है। चलिए, सो ये कह रहा है गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर नीदर गेन। ओके, सो ऑप्शन इज बी, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगी तो हमारे एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, नुकसान। सो रिवैल्यूएशन डेबिट, सो हमारे पास लॉस आ गया। सो आंसर इज पॉइंट नंबर बी। आगे चलते हैं। अगेन मैच दी फॉलोइंग एक और। सो अब हमारे पास फिर से केस है। सो हम सेम टेक्निक फॉलो करेंगे जो टेक्निक हमने जस्ट अभी अभी फॉलो की थी। चलिए, सो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, यानी कि हमारी प्रीवियस वीडियो में। मेरे लिए थोड़ी देर पहले है बट आप लोगों ने ये वीडियो कल देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड और एट द टाइम ऑफ एडमिशन एसेट्स हमें 50,000 दिया गया है, डेटर्स 5,000 का प्रोविजन यहाँ से माइनस किया एंड 45,000 हमारे पास नेट डेटर्स है। अब ये फॉलोइंग मैच करने के लिए हमें फिर से कह रहा है। सो चेक करते हैं। All debtors are good and the provision for doubtful debt no longer needed। So अगर हमें ये नहीं चाहिए तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा प्रोविजन से क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। सो इट मींस कि यहाँ पर हमें गेन हो जाएगा 5,000 का। सो जहां पर भी हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और गेन हो रहा है 5,000 वो हमारा आंसर है। सो 1 का पॉइंट नंबर बी आ जाता है, ठीक है। सो चेक करते हैं फिर से 1 का बी। सो 1 का बी ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, तो इट मींस कि दिस इज नॉट योर आंसर। तो अब चेक करते हैं 2 का सी यहाँ भी दिया है, देखो 2 का सी यहाँ भी दिया, तो इट मींस कि 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो 2 के ऊपर। अब 3 को चेक कीजिए। सो 3 में क्या है, या तो आंसर डी होगा या तो आंसर ए होगा। 3 देखते हैं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड टू 4,000। सो अगर ये 5,000 से थे और इनको रिड्यूस कर दिया गया है 4,000 पे, तो इट मींस कि हमें प्रोविजन 1,000 गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अब हमारा जो गेन है वो भी कितने का हो गया, वो भी हो गया है 1,000। सो चेक कीजिए कहां में 1,000 का प्रॉफिट है, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, यानी कि थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए। सो चेक कीजिए थर्ड का ए यहां पर है, तो इट मींस कि योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स में अपना जो टाइम है वो यहाँ पर डायरेक्टली सेव कर लिया। तो अब हमें पता है कि फोर्थ का जो है वो डायरेक्टली डी ही होने वाला है। अगर आप चाहें तो देख के ओरली देख सकते हैं। प्रोविजंस अगर आपके 6,000 हो गए हैं तो आपका जो प्रोविजन 5,000 था वो 6,000 पे गया तो 1,000 का इंक्रीज हुआ। सो रीवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। सो मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको इन वीडियो से
थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, जैसे मैं आपके मोटिवेशन के लिए काम कर रहा हूं। और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सीयूटी की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप सबके भलाई के कार्य में कंट्रीब्यूशन देंगे तो आपका भी भला ही होगा। अपने अपने तक मत रखिए सारे सीक्रेट्स। चलिए, सो ये कह रहा है दैट आर एंड एम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Capital account had a credit balance of rupees 109 and 66. They admitted as a new partner for 1/5 share and he brought 25,000 share of goodwill. He agreed to contribute capital in the new profit sharing ratio and the amount of capital brought in by S. Okay, so ये जो क्वेश्चन है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ 2023 के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, सो देखते हैं जरा ये क्या कहता है। देखो, सो हमारे पास जो ए पार्टनर है, आर पार्टनर है और एम पार्टनर है, इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं वो है 1,09,000 एंड 66,000। अब जब Z आया तो वो 25,000 की कैपिटल गुडविल जो है वो लेकर आया। सो अब आप ध्यान से देखो कि जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं, मैं आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारी जो डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। सो हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। तो आपने यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 1,09,000 एंड 66,000। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाता है वो भी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी जाती है। सो 25,000 वो गुडविल लाया और हमारे पास यहाँ पर नया कोई भी केस नहीं दिया गया, तो इट मीन 25,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। ओके, ये पॉइंट्स में जाने वाला है। सो ये जाएगा 1, 6, 6, 6, 7 एंड 8, 3, 3, 3। ओके, सो 2:1 की वजह से ये पॉइंट्स में चला गया, बट कोई बात नहीं, डन। सो अब आप देखिए कि इसके बाद हमारे पास क्या आती है, यहां पर जो आती है ये आती है हमारी एडजस्टेड कैपिटल। क्या आती है, एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें एडजस्टेड कैपिटल ही चाहिए, ठीक है। सो इट मींस कि हमारा आर की कैपिटल 109, एम की कैपिटल 66 और प्रीमियम फॉर गुडविल, तो तीनों को हम लोग सम कर लेते हैं जरा। यहाँ डायरेक्ट 25 ही ऐड कर लेते हैं, पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये आ गया 0, 0, 0, 6 और 5 11 और 9, ये हो जाएगा आपका पास 20। तो आ गया 2 ऊपर, 6 और 4 10, फिर से 1 ऊपर। सो ये आ गया टोटल 2 लाख रुपए। टन कितना आ गया, 2 लाख। अब ये जो 2 लाख रुपए है ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल है। किसकी है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ आर एंड एम। कितनी है, 2 लाख है। अब एक सिंपल सा रूल कि अगर टोटल फर्म का शेयर इज इक्वल टू 1 है, इसमें से 1/5 जो है वो हमारे नए पार्टनर ने एक्वायर कर लिया, तो बचा हुआ 4/5 किसका है, ये कंबाइंड शेयर है आर एंड एम का, यानी ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड शेयर है। सो अगर ये जो 2 लाख है टोटल कैपिटल का, जो हमारी टोटल कैपिटल है उसको अगर हम लोग 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 लाख। सो टोटल कैपिटल कितनी हुई, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 2 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आपके पास आ गया है 2,50,000। सो यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, 2,50,000 और दोनों की कैपिटल मिलाकर कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो डिफरेंस किसकी कैपिटल है, नए पार्टनर की। सो 250 माइनस 2 लाख इज 50,000 एंड आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, हमने किया क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड क्यों किया गया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को क्रेडिट होना था। सो क्रेडिट होकर उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कहां पहुंच जाएगी, 2 लाख पे पहुंच जाएगी। बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं कि इन दोनों को ले लेते हैं यहाँ 2 लाख की जगह, कि 1,09,000 और 66 को प्लस करके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो उससे क्या होगा, आंसर जो है वो आपका इन 3 ऑप्शन में से कोई एक आ रहा होगा, ये दोनों में से ही आ रहा होगा, क्योंकि 1250 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर गलत आ जाता है आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी पॉइंट। ओके, सो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है फिर से मैच द फॉलोइंग। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, ऑप्शंस को बाद में देखते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सो इट इज सेइंग X and Y are partner sharing 7:3 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2 लाख ईच, एडमिटेड Z एज अ न्यू पार्टनर, XYZ डिसाइडेड 5:2:3। सो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले आया था हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन इस बार वर्कमैन कंपनसेशन और हमारे पास IFR यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो चलो देखिए, तो गुडविल वो लेकर आ रहा है 60,000। सो इनकी कैपिटल्स को लिख लेते हैं एक बार, X एंड Y। सो इनकी कैपिटल्स हैं पुरानी 2 लाख एंड 2 लाख। सो चेक करेंगे जरा इस बार कि क्या क्या होने वाला है। देखो, सो अगर हमारा नया पार्टनर
कितनी लाया है गुडविल, ये लाया है 60,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 दी है, तो हमारी जो इसमें सेक्रीफाइसिंग आ रही थी वो थी 2:1। कितनी आ रही थी? 2:1। एक बार फिर भी इसको चेक कर लेते हैं जरा, 2:1 थी या नहीं थी। ओके सो कहाँ गया ये केस, ज्यादा पीछे चले गए हम मुझे लगता है। ओके सो सेम है, सो 2:1 आ रही है सेक्रीफाइस, राइट, तो आई एम राइट, 2:1। चलिए ये वापस आते हैं। ओके सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 2:1, तो यानी कि x की कैपिटल अगर 2 लाख है, y की कैपिटल 2 लाख है, तो इनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा 2:1 यानी 40 और 20 की रेशियो में, ठीक है। सो 40 एंड 20 की, चलिए सो यहाँ प्लस हो जाएगा 40,000 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20,000। ये क्या हुआ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड हुआ अभी, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं ये क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1 से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 30,000 और क्लेम इज एस्टिमेटेड कितना है, 50,000। ओके सो अगर हमारे पास 50,000 का क्लेम है और 30,000 का रिजर्व है, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री करनी पड़ी है, ठीक है। एंट्री क्या बनी है, WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, ठीक। तो यहाँ पर आया है हमारे पास 20,000 का क्या लॉस। तो अगर 20,000 का लॉस आ गया है तो ये लॉस किसको डेबिट होगा, पार्टनर्स को। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 7:3, ठीक है। सो 7:3 के अंदर 20,000 जो है वो आ जाएगा आपके पास 14,000 एंड 6,000। एक बार दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, 10 2 7 14, राइट। सो 14,000 जो है ये यहाँ से माइनस हो जाएगा एंड यहाँ से माइनस हो जाएगा 6,000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 240 माइनस 14 इज 226, डन। एंड ये हो गया 220, ये हो गया 214। अब आप चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। चलो ओके सो ऑप्शन नंबर बी देखिए ध्यान से। सो इसमें एक्स की कैपिटल 226 है, वाई कैपिटल 214 है। सो वर्कमैन कंपनसेशन वाले केस के अंदर आंसर ए का क्या है, बी। ऑप्शंस पे चलते हैं अब जरा, देखिए फिर से। सो हमारा ए में है 1 का बी और बी में है 1 का बी, और दोनों में फिर से 2 का सी ही है, तो थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो हमारा सी और डी जो है वो आंसर नहीं है। सो 2 का सी हमें यहां पर भी दिया गया है और 2 का सी हमें यहां दिया गया। थर्ड सॉल्व करते हैं, चलो डायरेक्टली देखिए। थर्ड पॉइंट सेज दैट जनरल रिजर्व 30,000 पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। सो पार्टनर जो है अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो ये केस ही बहुत अलग है, ठीक है। सो ये केस बेसिकली क्या है कि अब ये जो 30,000 है, इस 30,000 के ऊपर हमारा नया पार्टनर जो आया है वो हमें कंपनसेट करेगा इस अमाउंट के लिए, क्योंकि फ्यूचर में उसको इसमें शेयर मिल जाएगा। ये सबसे तगड़ा पॉइंट अभी तक कहीं नहीं आया था, ठीक है। सो 30,000 में नए पार्टनर का शेयर देखते हैं कितना है, 3/10, राइट। सो 3/10 जो कि हो गया है 9,000। सो 9,000 जो है ये कौन सी, ये पार्टनर कंपनसेट करेगा दोनों पार्टनर्स को, यानी कि एक्स को मिलेगा इसमें 6,000 और वाई को मिलेगा इसमें 3,000, ठीक है। ये मिला वाई को, ये मिला एक्स को। तो 6 और 3 से हमें सिर्फ प्लस करना है और गुडविल के साथ। अब निकालते हैं आंसर जरा, ठीक है। सो ओके यहाँ प्लस करेंगे 6,000 और यहाँ प्लस करेंगे 3,000। सो ये हो गया 2,46,000 एंड 2,23,000। सो ये देखते हैं अब ऑप्शन में कहां पर आता है, 246 एंड 223। ओके सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। सो इसमें देखिए ध्यान से एक और पॉइंट। सो हमारा जेड की जो कैपिटल है वो क्या हो गई यहाँ पर, डिक्रीज हो गई, कितने से, 9,000 से, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो थर्ड का क्या है, थर्ड का है डी पॉइंट। थर्ड का डी जो है वो यहां पर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया हो। अगर ये पॉइंट किसी को नहीं समझ आया है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सो इसी तरीके का एक पॉइंट है टीएस गरेवाल बुक के अंदर, बैक एक्सरसाइज में आप जाओगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस जहां से भी स्टार्ट हो रहे हैं वहां सबसे पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही एक सिमिलर पॉइंट है। तो जब भी कोई पुराने पार्टनर जब भी जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो नए पार्टनर को उसके अंदर फ्यूचर के अंदर जो उसको शेयर मिलेगा उस शेयर को उसको पहले ही कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये दूसरी ट्रीटमेंट है सेक्रीफाइसिंग रेशो की, अदरवाइज इसमें कोई भी ट्रीटमेंट एडमिशन में नहीं होती। तो आई होप कि आपको ये जो 120 क्वेश्चन हैं ये समझ आए हों, और ये 120th क्वेश्चन जो था ये मुझे लगता है कि टोटल 120 क्वेश्चन के अंदर बेस्ट क्वेश्चन में से एक था। तो आई होप कि सारे आपको क्लियर हो।